নমস্কার, আমি মনোজ্ঞা লোইওয়াল আজকে নন্দীগ্রাম থেকে। क्यों नंदीग्राम থেকে? কেন নন্দীগ্রামে सबथेके बड़ो लड़ाई होच्छे এখন। अब मैं आपको इसको बांग्ला से, हिंदी से, इंग्लिश किसी भी भाषा में आप कहें ये बता सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है नंदीग्राम में इस समय सबसे बड़ी लड़ाई हो रही है। एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की नेत्री, तृणमूल कांग्रेस की मुखिया, अधिष्ठात्री कह सकते हैं, और वहीं दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी, उनके पूर्व सेनापति, बीजेपी में इस समय एक और माहौल का जो हाल है, अगर आपको ये बता दें कि नंदीग्राम की लड़ाई फैसला करेगी कि बंगाल की सत्ता पर कौन बैठेगा, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 घंटे के लिए एक बूथ पर जाकर बैठी, बयाल इलाके में, गोपाल नगर इलाके में। गोपाल नगर खास क्यों है? दरअसल गोपाल नगर वो इलाका है जहां 14 मार्च 2007 को फायरिंग हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि वो कवरेज भी मैंने किया था 2007 में, तब मैं दूसरे नेटवर्क में थी, और आज फिर एक बार नंदीग्राम की उन्हीं गलियों से, उन्हीं सड़कों से होते हुए आज फिर नंदीग्राम का कवरेज कर रहे हैं, लेकिन इस बार अलग लड़ाई के लिए। उस समय जो साथी थे आज विपक्ष में बैठे हैं, उस समय जो दोस्त थे, उस समय जो कारवां चल रहा था ममता बनर्जी के पीछे, आज वही कारवां ममता बनर्जी के खिलाफ चल रहा है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, राजनीति में तो हर दिन हर पल बदलाव होता है। लेकिन आज दिन भर हुआ क्या? अगर आप अभी अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो हम आपको बता दें आज दिन भर में इतना एक्शन हुआ, इतना बवाल जिसे कहते हैं वो हुआ कि शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। सुबह सवेरे पहले तो 7 बजे के आसपास शुभेंदु अधिकारी अपने घर से निकले कांथी से निकलने के बाद वो गाड़ी से आए अपने बूथ नंबर 76 पर, नंदीग्राम ब्लॉक 1 में। वहाँ पर आके उन्होंने वोट किया, लेकिन वोट करते आते समय एक बड़ी दिलचस्प बात हुई। शुभेंदु अधिकारी गाड़ी से आ रहे थे कांथी से, और कांथी से आते समय वो जब इन गलियों में घुसे तो बाइक पर चले गए, और बाइक पर चल के बूथ पर पहुंचे। मीडिया का जो जमावड़ा उनको गाड़ी में फॉलो कर रहा था, वो एकदम से बाइक पे बैठ के स्पीड से निकल गए और सीधा बूथ पर आ गए। शुभेंदु अधिकारी का वोटर नंबर है 669 उनका वोटर नंबर है। हाल ही में वोटर बने हैं नंदीग्राम के, इसके पहले उन्होंने हर बार कांथी से वोट किया है। कांथी एक ऐसा नाम है जो अंग्रेजी में CONTI कहते हैं, कॉन्टाई। हिंदी में क में आ की मात्रा, चंद्रबिंदु, थ में ई की मात्रा, और बांग्ला में भी काथी कहते हैं। एक ही जगह के उच्चारण अलग अलग हैं, अलग अलग भाषाओं में ऐसा बहुत कम होता है। जैसे अगर कोलकाता है तो कोलकाता एक प्रॉपर नाउन है, उसको हर समय हर भाषा में एक ही जगह से कहा जाएगा। मनोज्ञा हर भाषा में मनोज्ञा ही रहेगी। कैमरामैन सूरज हर भाषा में सूरज ही रहेंगे, सूरज एज अ प्रॉपर नाउन। लेकिन अभी भी वोटरों की संख्या देखिए, आपको बता दें ये नंदीग्राम है, लगातार वोटर आते चले जा रहे हैं। और मैडम, आपका मुद्दा क्या होगा इस बार वोट का? वोटर हैं आप? हाँ जी, वोटर हैं आप? क्या है आपके मुद्दे, क्या होंगे इस बार वोट के? আমরা তো হিন্দি বুঝতে পারছি না। বাংলায় জিজ্ঞেস করছি, আপনাদের কি ইস্যুতে এবার ভোট দেবেন? কি কি ইস্যু হবে আপনাদের? বলতে এটা তো ভোট তো হচ্ছে ব্যক্তিগত ব্যাপার। এবারে আমরা ইস্যু জিজ্ঞেস করতে চাইছি, আর কিছু না। কি ইস্যু মানে জলের উপরে কি আপনি কি চাইছেন সরকার থেকে, কি কি ভেবে চিন্তে আপনি ভোট করবেন? সরকার, আমরা তো হচ্ছে প্রচুর গরিব, এবার যারা আমাদেরকে দেবে তারাই তাদের আমাদের নির্বাচিত আমরাই করব। ये बड़ी बात है, हर वोटर अपने हिसाब से सोचता है, और हर वोटर अपने हिसाब से सोचने में ही सरकार में अपनी भूमिका निभाता है, और कुछ ऐसा ही हो रहा है बंगाल में। इस समय जो भीड़ है, आपको भीड़ की संख्या नहीं दिखेगी, बंगाल की एक खासियत है, सुबह सवेरे वोटिंग होती है। सुबह जो लंबी लंबी कतारें दिखती हैं, महिलाएं लगातार आपको खड़ी दिखेंगी। सुबह 7 बजे लाइन में कम से कम आपको 100-200 लोग दिख जाएंगे हर बूथ पर। लेकिन आज हुआ क्या? आज इसमें बयाल में ममता बनर्जी नाराज़ हो गई, व्हील चेयर पर आई। 1 बजे के दोपहर के आसपास घर से निकली, और उसके बाद दीदी आई बयाल, वहाँ पर रहीं 2 घंटे। उन्होंने बहुत ही सख्ती से कई शब्दों का इस्तेमाल किया। आरोप लगा दिया सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि वो हर बार उसी दिन बंगाल आते हैं जिस दिन बंगाल में चुनाव हो रहा होता है, और किसी आसपास के इलाके से कैंपेन करते हैं। इसके पहले तृणमूल कांग्रेस मुद्दा उठा चुकी है प्रधानमंत्री के विदेश दौरे का, यानी कि बांग्लादेश जाकर वो बंगाल में कैंपेन करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, आज भी तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने 60 से अधिक
आज कंप्लेन यानी कि शिकायत दर्ज कराई है चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग ने उसमें टस से मस नहीं किया है। दिलचस्प बात यह है कि आज दिल्ली से केंद्रीय चुनाव आयोग ने बंगाल के चुनाव आयोग उनको फ़ोन किया, सीईओ बंगाल को फ़ोन किया और पूछा कि क्या हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये मामला तूल पकड़ा है आज, जिसमें दीदी ने आरोप लगा दिया कि ईसी की भूमिका पर सवाल उठा दिए, ये भी कहा कि सीआरपीएफ या सीआईएसएफ जो जगह जगह तैनात है वो केंद्र में गृह मंत्री के इशारे पे काम कर रही हैं। बड़े बड़े आरोप लगे हैं। उन्होंने आज बंगाल के गवर्नर को भी फ़ोन कर दिया, जगदीप धनखड़ को फ़ोन किया कि जो हो रहा है वो सही नहीं है, और उसके साथ साथ सवाल भी उठा दिए ये कहकर कि अगर ज़रूरत पड़ी तो तृणमूल कांग्रेस अब कोर्ट का दरवाज़ा, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी चुनाव के लिए। दिलचस्प बात यह है, कल ही मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी नॉन बीजेपी लीडर्स को। हालांकि अभी तक किसी का लिखित जवाब आया नहीं है कि उनकी चिट्ठी पर, एक और एनसीटी बिल पर लिखी उन्होंने चिट्ठी, तो वहीं दूसरी ओर ये आरोप लगाया कि सिंगल अथॉरिटेरियन पार्टी के नाम पर बीजेपी देश में राज करना चाहती है और फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये चिट्ठी लिखी उन्होंने सोनिया गांधी को और वो सारे नेताओं को जो नॉन बीजेपी हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल हैं या फिर फारूक अब्दुल्ला हैं, और इन सारे नेताओं को चिट्ठी लिखी। अब चिट्ठी में जो लिखा वो तो लिखा, लेकिन उसके साथ ये भी कह दिया कि 2 मई के बाद यानी बंगाल चुनाव के बाद इस पर बैठक करके इसको बड़ा मुद्दा बनाना ज़रूरी होगा। राजनीति में कौन सा मुद्दा कब तूल पकड़ेगा, कहाँ फ़ायदा होगा, कहाँ भूल होगी, ये बड़ी बात होती है। अब ऐसे में आज प्रधानमंत्री की रैली थी, उन्होंने कह दिया कि तृणमूल फूल नहीं है, शूल है, ये शब्दावली है। तो वहीं दीदी ने सीधा तंज कस दिया कि पार्टी बीजेपी अपना सारा दमखम लगाकर, नेता ना कि नैका, अब ये सारे शब्दों का उपयोग है। वो आपनारा वोट करेছেন আজকে কি ইস্যুতে ভোট করেছেন? देखिए हमारे साथ वोटर्स हैं, ये शाम का समय है, বিকালে ভোট করলেন, কি ইস্যুতে ভোট করলেন আজকে, কি ভেবে চিন্তে ভোট করলেন, ইস্যু কি আছে আপনাদের? আমাদের বলেছিল এখানে যে তোমাকে ঠিক সময় আমার পুতরা টুটু সেনাপতি ঠিক সময় নিয়ে এসে তোমাকে ভোট দিতে নিয়ে যাব। তাই देखिए बड़ी अच्छी बात होती है, जिनकी उम्र हो जाती है उनके लिए बैठना रुकना ज़्यादा देर वोटिंग में दिक्कत होती है, तो ऐसे पूरी मेहनत, पूरी सपोर्ट के साथ व्हीलचेयर पर कोई आ रहा है तो कोई, और ये समय सारणी के साथ किया जाता है। उसका कारण यह है कि जो लोग शाम को आते हैं उनको कतार में, लाइन में काफ़ी कम देर तक खड़ा रहना पड़ता है, तो पूरे छोटे एक एक वोट की कीमत है। अब जब एक एक वोट की कीमत है तो उसकी अहमियत आप देखिए, आपको ये अहमियत दिख रही है एक एक वोट की। किसी व्यक्ति को अपने घर से निकलकर एक वोट देने के लिए, आने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितना मुश्किल होता है, उसके शरीर को कितना कष्ट हो रहा होगा, उन व्यक्तियों के जिनके तकलीफ़ है, जिन्हें आना पड़ता है वोट देने के लिए। लेकिन बंगाल की ही एक खासियत है, 70, 75, 85 तक के लोग, 90 तक के लोग आते हैं वोट करने के लिए, और वोट, ये खासियत है बंगाल की। 80% से नीचे वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है यहाँ पर, और ये अपने आप में बताता है कि सजगता क्या है लोगों में, जानकारी कितनी है, या राजनीति के प्रति उनकी सजगता क्या है। लिटरेसी रेट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बाकी सारी बातें भी हैं। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? हम हैं नंदीग्राम के बीएमटी स्कूल में। ये वो स्कूल है जहाँ से अभी हम थोड़ी देर में जुड़ेंगे आपसे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आज का शो यहीं से होगा। सेट नहीं है आज, क्योंकि आज पोलिंग है। चुनाव आयोग के नियमों के तहत कोई भी स्पेशल शो या उम्मीदवारों की बातचीत इन सब इलाकों से नहीं हो सकती है। लेकिन आपको हम ये बता दें कि जो खासियत होगी आज की मतदान की, आज की बातचीत की, 6 बजे जुड़िएगा हमारे साथ। आपको लग रहा होगा कि आज इतना शांत क्यों है, जोश क्यों है, तो सर सुबह 3 बजे से 3:30 बजे से उठे हुए हैं। 5:30 बजे से हम, हमारे क्रू, हमारा हर रिपोर्टर एबीपी न्यूज़ का आज सुबह 5, 5:30 बजे से लगातार लाइव कर रहा है। वो भले
ज्ञानेंद्र हो, आदर्श हो, या फिर हमारी असम की टीम हो, सब लगातार काम कर रहे हैं, नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं आज, जिससे आपको सबसे तेज़ खबरें मिले, सबसे पहले मिलें, क्योंकि चुनाव मतलब एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। 6 बजे जुड़िएगा हमारे साथ, आपको और दिलचस्प बातें बताएंगे। फेसबुक लाइव पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओ भैया अब का कहते हैं हमारी भाषा में, अब आप जो कह लीजिए हम वही समझाए देते हैं। बहुत देर हुई, अब तनी टीवी पे आवा हो। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।